Hello students, in last video we discussed कि मिसचीफ रूल क्या होता है, गोल्डन रूल क्या होता है और उनके हिसाब से हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स कैसे करते हैं. In today's video we are going to study this legal maxim. Okay, this is a Latin maxim. I don't know how to pronounce it, but it's somewhat like generalia specialibus non derogant. ठीक है, it is a legal maxim and it's a Latin term which means generalia से आप याद रखना general. Okay, which means general words or things. Okay, general words or things do not derogate from स्पेशल. इससे आप याद रखना स्पेशल और ये है नॉन डेरोगेंट. ओके, सो बेसिकली अगर ये मैगजीन कहता है इन लेमन लैंग्वेज आप समझो तो कि अगर दो प्रोविजंस हैं, दिस इज प्रोविजन ए एंड दिस इज प्रोविजन बी. ठीक है, ये लॉ कुछ और कह रहा है और ये लॉ कुछ और कह रहा है और इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है. ठीक है, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है. तो इन दोनों प्रोविजंस में से कौन सा प्रोविजन प्रिवेल करेगा, ठीक है, कौन से प्रोविजन को रिजेक्ट किया जाएगा और कौन सा प्रोविजन प्रिवेल करेगा, ये हम कैसे पता लगाते हैं, ये हम इस मैगजीन से पता लगाते हैं. बेसिकली ये यूज किया जाता है जब दो स्टैट्यूट्स, दो प्रोविजंस के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो. ठीक है, तो कौन सा प्रिवेल करेगा और कौन से प्रोविजन को हम रिजेक्ट करेंगे, तो वो हम इस प्रोविजन से, इस लीगल मैगजीन से पता लगाते हैं. ओके, तो प्रोविजन आपके दो तरीके के होते हैं. ओके, जो प्रोविजन होगा एक आपका स्पेशल होगा और एक आपका जनरल होगा. जनरल और स्पेशल कैसे आप पता लगाओगे कि कौन सा प्रोविजन, कौन सा लॉ जो है वो जनरल है या स्पेशल है. जनरल मीन्स वो लॉ जो एप्लीकेबल है ऑल पीपल पे. ठीक है, लेकिन स्पेशल लॉज वो जो एक पर्टिकुलर क्लासेस के लोगों पे, पर्टिकुलर पीपल पे ही एप्लीकेबल है. ठीक है, समझ आया. ओके, तो जनरल वो वाले प्रोविजंस होते हैं जो सब पे एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन स्पेशल वो वाले प्रोविजंस होते हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर पीपल की बात करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जनरल में आपका कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन आता है. और स्पेशल प्रोविजन वो वाला प्रोविजन हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सिर्फ माइनर्स की बात करता है. तो जनरल के अंदर वो सारे लोगों की बात कर रहा था, लेकिन लॉ का जो स्पेशल प्रोविजन है वो सिर्फ माइनर्स की बात कर रहा था. ठीक है, अब आपके पास इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं. दो लॉज हैं, ये ए एंड बी. ये बात करता है कि कॉन्ट्रैक्ट और ये बात करता है माइनर्स के ऊपर. ठीक है, तो ये सबकी बात कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा इन जनरल. ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक नहीं कर रहा कि ये सिर्फ इन पे एप्लीकेबल होगा, इन पे एप्लीकेबल नहीं होगा. ये कहता है ये सब पे एप्लीकेबल है. ठीक है, और ये जो दूसरा प्रोविजन है ये बोलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ माइनर्स की बात करता है और उनके रिलेटेड प्रोविजन देता है. तो ये वाला क्या हो गया, ये हमारा जनरल हो गया क्योंकि ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है. और ये वाला सिर्फ जो पर्टिकुलर लोगों के बारे में बात कर रहा था ये हमारा स्पेशल हो गया. और अब इन जनरल और स्पेशल के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमेशा स्पेशल प्रोविजन को हम रेफर करेंगे, जनरल प्रोविजन को हम कैंसल कर देंगे. ठीक है, तो बेसिकली ये लीगल मैक्सिम पता लगाता है कि जनरल प्रोविजन कौन सा है, ठीक है,
और स्पेशल कौन सा है, और उसके पता लगाने के बाद ये जनरल को कैंसिल कर देता है और स्पेशल को विन कर देता है, प्रिवेल कर देता है। ओके, आई होप सबको समझ आ गया हो यहां तक। ओके ओके, नाउ लेट्स सम केस लॉज अबाउट इट। ओके, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। ओके, तो बेसिकली अगर आपको ये बुलेट्स लिखने हैं, इसके बुलेट नोट्स चाहिए, तो यू कैन राइट कि ये एक लीगल मैक्सिम है एंड इट इज यूज्ड इन इंडिया। इंडिया में भी इसको यूज किया जाता है एंड दिस मीन्स जनरल, इससे याद रखना जनरल वर्ड्स or things do not derogate from special। ठीक है, दिस मीन्स, इसका ही सिंपल वे में मैं आपको बताती हूँ। दिस मीन्स दैट when there is conflict between a special and a general provision, then क्या होगा? When there is a conflict between a special provision and a general provision, then special shall prevail। स्पेशल जीत जाएगा और जनरल को हम रिजेक्ट कर देंगे। ओके, गॉट इट? ये लिख लो। जनरली 5 मार्क्स का इस पे शॉर्ट नोट आ जाता है हमेशा। दिस इज इम्पॉर्टेंट, तो यू कैन राइट द बुलेट्स बिकॉज आपको इसका ज्यादा मटेरियल कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, नेट पे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, सो यू कैन राइट दिस। ओके, उसके बाद आप ये भी बता सकते हो कि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्रोविजन जनरल है और कौन सा प्रोविजन स्पेशल है। तो इन दैट केस आप वो भी मेंशन कर दोगे कि जनरल कौन से होते हैं, वो वाले जो एप्लीकेबल होते हैं टू ऑल क्लास और क्लासेस ऑफ पीपल। ठीक है, और स्पेशल कौन से होते हैं? जो अप्लाई होते हैं टू अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल और क्लास और केस। ओके, ठीक है। अब ठीक है, रिटन। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, देन यू कैन राइट दिस हेडर्स। सबसे पहले हमने बताया कि एक लीगल मैगजीन है, इसको यूज किया जाता है इंडिया में। इसका मतलब ये है कि कभी अगर 2 प्रोविजन के बीच में लड़ाई होती है तो पहले तो हम ये पता लगाएंगे कि उनमें से जनरल प्रोविजन कौन सा है और स्पेशल कौन सा है। ये पता लगाने के बाद हमेशा स्पेशल प्रिवेल करेगा और जनरल प्रोविजन को हम रिजेक्ट कर देंगे। ओके, ठीक है। अब ये वाला जो प्रोविजन है ये 2 केसेस में अप्लाई होता है। कैसे 2 केसेस में अप्लाई होता है? या तो कोई एक ही एक्ट है, उसके 2 प्रोविजन कॉन्फ्लिक्ट में है सेम। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसके 2 आर्टिकल्स कॉन्फ्लिक्ट में है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 सेम ही स्टैट्यूट के। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आईपीसी है और सीआरपीसी है, इसका एक प्रोविजन और इसका एक प्रोविजन कॉन्फ्लिक्ट में है। ठीक है, तो 2 केसेस हो सकते हैं। ठीक है, या तो एक ही के अंदर
कि दो प्रोविजंस आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट में, या फिर दो अलग अलग कोड्स के आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं प्रोविजंस, ठीक है। अब बेसिक आपको यही समझना है कि अगर दो प्रोविजंस आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो हम पहले पता लगाएंगे कि जनरल कौन सा है और स्पेशल कौन सा है। स्पेशल वाला वो होगा जो जनरली सबके ऊपर, सारे लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है, और स्पेशल वो जो एक जनरल या पर्टिकुलर लोगों के बारे में बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोविजन स्पेशली माइनर्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो वो होता है स्पेशल। और कोई जनरल लोगों के बारे में बात कर रहा है जो सब पे एप्लीकेबल है, तो जनरल हो गया। अब हमने पता लगा लिया कि जनरल वाला ये है और स्पेशल वाला ये है, तो हम स्पेशल को प्रिवेल कर देंगे और जनरल को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको केस लॉ से समझाती हूँ आपको। पहला केस है पंडित वर्सेस श्री कृष्ण सिन्हा। इस केस में कॉन्फ्लिक्ट था कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के ऊपर, ठीक है। कौन से आर्टिकल्स थे? आर्टिकल 19 का कौन सा? फ्रीडम ऑफ स्पीच, एंड आर्टिकल जिसके अंदर पार्लियामेंट के मेंबर्स के बारे में पर्टिकुलरली आर्टिकल 19 क्या है, ठीक है, ठीक है। इन दोनों प्रोविजंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। अब देखना ये था कि किसको रिजेक्ट करें और किसको एक्सेप्ट करें। तो अब वो कैसे पता लगाएंगे? वो हमने पता लगाया, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच सारे इंडियन सिटीजन्स के लिए है, ये कॉमन है, ये जनरल हो गया। 194 सिर्फ पार्लियामेंट की बात करता है, सिर्फ पार्लियामेंट की बात कर, सारे लोगों की नहीं, सिर्फ उन लोगों की जो पार्लियामेंट के अंदर है उनकी बात कर रहा है, तो ये स्पेशल हो गया। अब बताओ रूल के हिसाब से कौन सा जीतेगा, स्पेशल या जनरल? ऑब्वियसली स्पेशल, ठीक है। तो कोर्ट ने हेल्ड किया 194 एक स्पेशल प्रोविजन है और आर्टिकल 19 एक जनरल प्रोविजन है, तो स्पेशल वाला प्रिवेल करेगा इस रूल के हिसाब से अप्लाई करके, ओके। ये था पहला केस। अब मैं आपको दूसरा केस समझाती हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। खानगुल वर्सेस लाखा सिंह। अब इसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट था? इसमें कॉन्फ्लिक्ट ये था कि जो लॉ ऑफ एस्टोपल है और दूसरा था इसमें कॉन्फ्लिक्ट था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, एक सेक्शन 11 और दूसरा सेक्शन 115, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का। अब सेक्शन 11 बोल रहा था कि अगर माइनर, ये स्पेसिफिकली माइनर की बात करता है कि अगर माइनर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो वॉइड होगा, ठीक है, तो वो वॉइड होगा। लेकिन सेक्शन 115 बोल रहा था लॉ ऑफ एस्टोपल के बारे में कि अगर आपने एक बार कुछ कह दिया, मान लिया, तो आप बाउंड हो जाते हो, फिर आप पलट नहीं सकते। तो ये क्या कर रहा है? ये जनरली सबके ऊपर बोल रहा है, तो ये जनरल हो गया। लेकिन सेक्शन 11 सिर्फ माइनर्स की बात कर रहा था कि जो माइनर्स हैं अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट शून्य होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। तो ये कहा किसकी बात कर रहे हैं? स्पेसिफिकली माइनर्स की। तो ये एक स्पेशल प्रोविजन हो गया। सो कोर्ट ने कहा, इट वाज हेल्ड दैट लॉ ऑफ एस्टोपल जो है ये एक जनरल प्रोविजन है, ठीक है, और ये वाला एक स्पेशल प्रोविजन है। तो सेक्शन 11 जो है ये प्रिवेल करेगा।
गॉट इट? ओके ओके। फॉर दिस रूल मैं आपको फिर से बता दूं, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर कोई स्पेशल और जनरल प्रोविजन के बीच में लड़ाई होती है तो स्पेशल जीतेगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। और आप पता कैसे लगाओगे कि स्पेशल और जनरल कौन सा होता है? स्पेशल एक पर्टिकुलर ग्रुप के पीपल की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोविजन है जो सिर्फ वुमेन की बात कर रहा है, जो सिर्फ माइनर्स की बात कर रहा है, जो सिर्फ चिल्ड्रन की बात कर रहा है, तो वो आपका होगा स्पेशल। और जनरल वो हो जाएगा जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, इन कॉमन बात कर रहा है ना, वो जो सारे लोगों की बात कर रहा है, जिसमें स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, ऑल पीपल के लिए, सारे सिटीजन्स के लिए। जैसे कि इसमें आर्टिकल 19 ले लो, फंडामेंटल राइट्स ले लो आपके, ठीक है, तो वो सबके ऊपर बात करते हैं। लेकिन आर्टिकल 161 गवर्नर की बात कर रहा है, तो ये वाला क्या हुआ? 19 सबके पास है, तो ये हो गया आपका जनरल। 161 सिर्फ गवर्नर के पास है, गवर्नर की पावर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह होगा आपका स्पेशल। ओके, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट अदर मैक्सिम ऑल्सो जो इंटरप्रिटेशन में हेल्प करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। इफ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, प्लीज हिट like and you can comment your suggestions below. Thank you.